Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start exercise 3.1 of class 8th. And first question of exercise 3.1 is given here are some figure. यहाँ पे आपको कुछ फिगर दे रखे हैं, ठीक है। उन फिगर को देख के आपको बताना है कि नेक्स्ट इसी का नीचे दे रखा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व, इनमें से सिंपल कर्व कौन कौन सा है वो आपको बताना है। सिंपल क्लोज्ड कर्व इन फिगर में से कौन सा वो बताना है। फिर पॉलीगोन कौन सा है वो बताना है। कॉन्वेक्स पॉलीगोन और कॉनकेव पॉलीगोन कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको सिंपल कर्व देखते हैं, ठीक है। ए वाला देखते हैं, ए वाले का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखो मैं सिंपल कर्व देखती हूँ। तो सिंपल कर्व होता है क्या, पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इनमें से सिंपल कर्व ढूंढ पाएंगे। तो सिंपल कर्व जो हमारा होता है वो होता है कि जो कर्व है वो आपका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जैसे इधर उधर कैसे भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ होके अगर ऐसे जाके वापस ऐसे क्रॉस कर गया इसको, ठीक है, यानी कि अब ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसा करके कैसे भी ऐसे घूम रहा है, यानी कि ये सिंपल कर्व आप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो सिंपल कर्व समझ आ गया है कि सिंपल कर्व वो शेप होती है जो आपस में कोई भी दो साइड से है या कितनी भी साइड हो सकती है, वो आपस में क्या नहीं हो रही हो, एक दूसरे को काट नहीं रही हो, ठीक है। तो वो सिंपल कर्व होता है। जैसे कि फर्स्ट वाला डायग्राम है, तो देखो इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे को काट रही है क्या, नहीं काट रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो सिंपल कर्व के अंदर आएगा। सिंपल कर्व में कौन आएगा, एक तो फर्स्ट आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। आप नीचे इसके नीचे आंसर करके फिर लिखेंगे, ठीक है। मैं यही बता रही हूँ, ठीक है। सिंपल कर्व में एक तो फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है। फिर देखो सेकंड वाला भी काट रहा है क्या कोई एक दूसरे को, नहीं। तो सेकंड वाला भी इसी के अंदर आएगा, सिंपल कर्व के अंदर आएगा। थर्ड वाला देखो इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये मैं यहाँ से मान लो स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो भी ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। काट तो नहीं रहा, लेकिन हमको क्या पता है क्या है कि ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, नहीं पता है ना। ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ये ऐसे, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, इसलिए इस वजह से ये सिंपल कर्व के अंदर नहीं आएगा। ये तो एक दूसरे को काट रहा है इधर उधर, है ना, तो सामने पता चल रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। ये वाला नहीं काट रहा आपस में, तो फिफ्थ वाला भी सिंपल कर्व में आएगा, ठीक है। फिर देखो 6 वाला भी आएगा सिंपल कर्व, क्योंकि ये भी नहीं काट रहा है। फिर 7 वाला आएगा, यस 7 वाला भी आएगा, क्योंकि आपस में काट नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जिसे स्टार्ट करो तो ये ऐसे होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 7 भी आएगा। 8 नहीं आएगा। 8 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं, तो यानी कि ये सर्कल जहाँ पे भी बने होंगे वो कभी सिंपल कर्व में नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व में वो होता है जो सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए, यानी कि ओपन नहीं होना चाहिए पूरी तरह से। जैसे ये वाला डायग्राम मैंने बनाया, तो ये सिंपल कर्व तो है, लेकिन ये यहाँ से खुला हुआ है, मतलब ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं कह सकते हो। सिंपल कर्व कह सकते हो, लेकिन सिंपल क्लोज्ड नहीं कह सकते। क्लोज्ड का मतलब पूरा बंद होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट वाला जो है वो भी आएगा इसके अंदर, सेकंड वाला भी आएगा क्योंकि वो भी क्लोज्ड है। थर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल ही नहीं है, ये भी सिंपल नहीं है। ये वाला आएगा, मतलब जो फर्स्ट के आंसर है वो ही सेकंड, इसके बी वाले के भी, ए के जो आंसर है वही बी वाले के आंसर होंगे, ठीक है। अब देखो सी आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है ना, वो आपको बताते। देखो तो पॉलीगॉन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब बेसिक पढ़ा था। पॉलीगॉन ऐसी शेप होती है जो 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो अब देखो 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलके कौन सी शेप बनी हुई है, एक तो फर्स्ट वाली बनी हुई है और एक सेकंड वाली बनी हुई है, ठीक है। ये वाली इसमें कोई साइड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी ये आप नहीं कह सकते हो कि ये कोई शेप बनी, क्योंकि ये भी आपस में एक दूसरे को काट रही है और ये कोई शेप नहीं है, ठीक है। फिर देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हुआ खाली फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फिर आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब देखो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव वर्ड इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारा यूज होगा, इसलिए आप समझ लेना कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। हमने बेसिक पढ़ा था तब भी बताया था और अभी भी वापस बता रही हूँ, देखो, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जिसका हर एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ध्यान से सुना, हर एंगल
180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन में एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 180 से बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट वन एंगल। ऐसी शेप जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 180 से अगर बड़ा होगा तो हम उनको क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। तो पहले कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो शेप होगी जिसमें हर एंगल 180 से कम होगा। तो देखो ये वाली शेप है, इसके अंदर ये वाला जो एंगल है वो 180 से बड़ा है, ठीक है। तो यानी ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। लेकिन ये वाला जो है शेप, इसमें हर एंगल जो है वो 180 से छोटा है, यानी कि ये वाला कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। तो इसका आंसर सेकंड है, बाकी के कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर आता है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या आंसर होगा, कॉनकेव पॉलीगॉन का मतलब ये कि एटलीस्ट वन एंगल क्या होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वाला 180 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको बताना है कि इन शेप के अंदर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेना, उसमें कितने डायगोनल होते हैं, एक रेगुलर हेक्सागोन लेना, उसमें कितने होते हैं, एक ट्राइंगल लेना, उसके अंदर कितने क्वाड्रिलेटरल डायगोनल होते हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है आपको पता है, जैसे कि मैंने ये कुछ शेप बना दी, ठीक है। तो ये वाले जो बीच वाले जो ये लाइनिंग होती है, ये क्या होती है, हमारी डायगोनल होती है, ठीक है। डायगोनल का एक सिस्टम होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने ये शेप बनाई है, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट पकड़ रहे हैं, मान लो मैं यहाँ से मेरे को डायगोनल खींचना है, ठीक है। तो अब देखो इस डायगोनल से, इस पॉइंट से इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली, यानी कि इसका एडजेसेंट पॉइंट एक तो ये वाला है और एक इसका एडजेसेंट पॉइंट ये वाला है, ठीक है। इन दो कभी भी एडजेसेंट पॉइंट पे लाइनें नहीं आएंगी, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी जो भी पॉइंट है उन पे आप क्या खींच सकते हो, डायगोनल खींच सकते हो। तो इसको छोड़, इन दोनों पॉइंट को छोड़ कर यही बचा, इसलिए हम यहाँ पे खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो अब मैं ये पॉइंट ले रही हूँ, अब इस पॉइंट का एडजेसेंट कौन सा पॉइंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक तो ये इधर जा रहा है, यानी इस पे आप नहीं खींच सकते हो, और यहाँ से एक यहाँ जा रहा है, मतलब आप यहाँ पे लाइन नहीं खींचते, यहाँ पे डायगोनल नहीं खींचते, बचा गया फिर ये वाला, इस पे आप डायगोनल खींच सकते हो, ठीक है। अब मान लो आप ये पॉइंट लिया, तो यहाँ से आप इधर नहीं खींच सकते हो, इधर नहीं खींच सकते हो, इधर ऑलरेडी खींचा हुआ है, यानी कि डायगोनल कितने आएंगे इस वाली शेप में, 2 डायगोनल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायगोनल का सिस्टम कैसे खींचा जाता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसमें कितने डायगोनल होंगे वो आपको बताना है। कॉन्वेक्स डायगोनल का मतलब ये कि हर एंगल जो है वो 180 से छोटा होना चाहिए। तो देखो मैंने एक शेप बना दी, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 साइड से मिलके बनी शेप, ये बना दी मैंने, 4 साइड से मिलके बनी शेप, 4 साइड होगी, 1 2 3 4 साइड होगी, ठीक है। और ये मैं ए वाले का आंसर बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स का मतलब ये कि 180 से छोटा है सारे इसके एंगल, ये 90 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 90 से छोटा है और ये 180 से छोटा है ना। 180 होता तो ऐसे पूरी सीधी लाइन आती है 180 में, ठीक है। यानी कि ये हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे देखो कितने डायगोनल बन सकते हैं, 2 डायगोनल। कितने बन सकते हैं, 2 डायगोनल। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए आपके, 2, ठीक है। तो ए का आंसर हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 होते हैं। फिर बी वाला देखो, एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन जो है उसमें आपको कैसा करना है, तो बी वाले का देखो डायग्राम में यही बना रही हूँ, ठीक है। आपको लिखना इस तरीके से, क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ एक रेगुलर हेक्सागोन बना रही हूँ। हेक्सागोन का मतलब ये 6 साइड वाला, हो गई 6 साइड, 1 2 3 4 5 और ये 6 साइड, ठीक है, हो गई 6 साइड। अब देखो इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो मान लो मैं पहले ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ से डायगोनल खींच रही हूँ, ठीक है। तब यहाँ से डायगोनल खींच रही हूँ, देखो यहाँ से एक लाइन ये जा रही, मतलब ये वाला पॉइंट, और यहाँ से ये लाइन जा रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट।
इन 2 पॉइंट पे मैं डायगोनल नहीं खींच सकती हूँ, बाकी सब पे डायगोनल खींच सकती हूँ, ठीक है। यानी कि इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया और इसको मैंने इससे मिला दिया, यानी 3 डायगोनल हमने यहाँ से खींच लिए इस पॉइंट से, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से खींच रही हूँ, देखना इस पॉइंट से एक तो मैं इस पे नहीं खींच सकती हूँ और एक इस पे नहीं खींच सकती, बाकी सब पे खींच सकती हूँ। तो मैंने यहाँ से एक तो इस पे खींचा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से एक डायगोनल यहाँ खींचा और एक डायगोनल यहाँ पे खींचा, ठीक है। यानी टोटल 3 यहाँ से खींचे, 3 यहाँ से 6 हो गए, ठीक है। अब देखो मैं इस पॉइंट से खींच रही हूँ, इस वाले पॉइंट से एक तो मैं यहाँ पे नहीं खींच सकती हूँ, यहाँ पे नहीं खींच सकती हूँ, बाकी सब पे खींच सकती हूँ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी खींचा हुआ है तो यहाँ पे वापस खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आप यहाँ पे खींच सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो 6 पहले हुए थे, अब 7, और एक आप यहाँ पे खींच सकते हैं, एक ये यहाँ पे खींच दिया तो 8 हो गया, ठीक है। 8 डायगोनल हो गए। अब देखो इस वाले पॉइंट से लो, इस वाले पॉइंट से देखो आप यहाँ नहीं खींच सकते, यहाँ नहीं खींच सकते, इसके अलावा सब जगह खींच सकते। यहाँ पे ऑलरेडी खींचा हुआ है, ये ऑलरेडी खींचा हुआ है, एक आप यहाँ खींच सकते हैं, ये वाला खींच दिया मैंने। यानी कि हर पॉइंट पे 3-3 डायगोनल आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3-3 डायगोनल, ठीक है। तो हर पॉइंट से आप 3-3 डायगोनल खींचेंगे तो टोटल जो इसमें आपके डायगोनल होंगे वो कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल 9, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये डायग्राम बनाएंगे और फिर लिखेंगे 9, ठीक है। फिर देखो आता है नेक्स्ट आपका थर्ड वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर कितने डायगोनल होता है वो आपको बताना है। तो देखो ट्राइंगल का मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मान लो मैं यहाँ से डायगोनल खींचती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को पता है यहाँ से ये लाइन इधर जा रही, मतलब एक तो मैं यहाँ पे नहीं खींच सकती हूँ डायगोनल और एक यहाँ से मैं यहाँ नहीं खींच सकती हूँ डायगोनल। अब इन 2 पॉइंट में नहीं खींच सकती हूँ तो फिर खींचूगा, कोई जगह नहीं बची खींचने के लिए, कोई और पॉइंट बचा ही नहीं। यानी कि ट्राइंगल में आप एक भी डायगोनल नहीं खींच सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे इसके अंदर? 0 होंगे, ठीक है। अगर आपने जो मैंने ट्रिक बताई है अगर वो सीख ली डायगोनल्स को करने की तो फिर आपको इजीली हो जाएगा, चाहे कोई भी शेप दे रखी हो आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 3 जो है वो बड़ा दे रखा है लेकिन इसको आप समझोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसने बोला है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल खींचो तो उनका जो टोटल एंगल का सम कितना होता है वो आपको बताना है, ठीक है। अब सीधा सा बात है, क्वाड्रिलेटरल नाम आया, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड वाली शेप है और 4 साइड वाली शेप का टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, हमको पता है ये ऑलरेडी, ठीक है। अब फिर इसने बोला है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है यानी कि नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तब क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना दिया। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा कि जिसका हर एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ये चारों एंगल 180 से कम है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 शेप होनी चाहिए, तो है हमारी 4 शेप, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, ठीक है। अब हमको पता है कि ऐसी कोई भी 4 साइड वाली शेप होती है तो उसका टोटल कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन क्योंकि 360 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री होता है क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना। तो सम ऑफ, यहाँ पे रीजन लिख देना या फिर यहाँ पे लिख दो वी नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of quadrilateral, यहाँ स्पेस नहीं है मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है, ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा उसके टोटल अंदर के जो टोटल कोण होते हैं उनका एंगल जो टोटल होता है सारे एंगल का वो कितना होता है? 360 होता है। इस वजह से इसका तो क्या हो गया? 360 हो गया। अब ये तो हो गया कॉन्वेक्स की। अब इसने बोला है कि आप कॉन्वेक्स नहीं बनाओ, है ना। तो यानी कॉन्वेक्स नहीं बनेगा मतलब क्या बनेगा? कॉनकेव बनेगा,
है ना। तो कॉनकेव अगर बनाते हो तो क्या ये सेटिस्फाई होती है? तो देखो मैं एक कॉनकेव भी बना के बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने एक शेप बना दी, ये कॉनकेव वाली कैसे? क्योंकि देखो इसका ये वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है। कॉनकेव तो वही होता है जिसका एटलीस्ट एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला 180 डिग्री से बड़ा है, यानी कि आप इस शेप को बोल सकते हो कि ये क्या है? कॉनकेव शेप है, ठीक है। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अब देखो इसमें सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा? इसमें भी होगा ये चीज सेटिस्फाई। क्यों होगी? क्योंकि ये भी है तो क्वाड्रिलेटरल ही है ना, यानी ये भी 4 साइड से मिलकर ही बना है, ये आपकी चारों साइड, ठीक है। तो ये भी तो 4 साइड से मिलके बना, और 4 साइड वाली तो कोई सी भी शेप हो आप कैसे भी बना दो, ऐसे 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 जैसे आपकी इच्छा हो, है ना। ऐसे 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 जैसे भी आपकी इच्छा हो कैसे भी बनाओ आप, है ना। 4 शेप है, इसका मतलब क्या होगा? ये देखो जैसे ये 4 शेप है, कैसे भी आप 4 शेप वाली कोई भी शेप बना दो तो आपका आंसर उन 4 मतलब चारों एंगल का टोटल कितना होगा? 360 होगा। इस वजह से इसके भी क्या होगा? 360 होगा। आप इसका नाम चेंज कर दो, PQRS दे दो, है ना, क्योंकि ABCD में ना इसका दे दिया। तो आपको देखो यहाँ पे भी सेम ये की ये लाइन लेनी है, इसके लिए भी ये वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर नीचे ये वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर वापस ये की ये लाइन लिखेंगे, और फिर यहाँ जो ये लिखा है वैसे यहाँ पे लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S। ये चारों एंगल मिला के कितने होते हैं? 360 डिग्री के, ठीक है। 360 डिग्री इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो कि वो कॉनकेव में भी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 देखो हमारा जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।